Hey guys, this is Bylib's online learning platform and today we are going to study about the strange case of Britain. This is a subtopic from the making of Germany and Italy. ये एक टॉपिक है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का और ये जो वीडियो है रेनो सीरीज से है. रेनो स्टैंड फॉर रिवीजन प्लस नोट्स, जहाँ हम आपको क्लास 10 हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के नोट्स पीडीएफ फ्री में देते हैं और उन नोट्स पीडीएफ के बेसिस पे जो शॉर्ट एंड इवन सब टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको देते हैं. इन वीडियो की लेंथ 5 से 6 मिनट की होती है, तो हिस्ट्री के बड़े चैप्टर्स भी आप 1 घंटे के अंदर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश के चैप्टर्स आप आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे. ये पूरा ही सीबीएसई ओरिएंटेड सीरीज़ है, तो अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि अब तक आप शायद बहुत कुछ मिस कर चुके हो. लेकिन उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. पीडीएफ का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. सो चलो पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या है. ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और इससे आप इस टॉपिक को पूरा सीबीएसई के अकॉर्डिंग रेडी कर लोगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1. Great Britain was the model of the nation, and prior to the 18th century there was no British nation. The nation became powerful as it steadily grew in wealth, importance and power. तो देखो, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था. इंग्लैंड अलग, स्कॉटलैंड अलग, वेल्स अलग, ये सब अलग अलग थे. ठीक है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन इन सब देशों को एकजुट करके एक देश का नाम दिया गया और वो था ग्रेट ब्रिटेन. उससे पहले ब्रिटिश जहाँ भी थे उसका कोई नेशन नहीं था, अलग अलग प्रोविंसेस की तरह था. ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन जो बना वो एक नेशन बना. ठीक है, जैसे कि देखो, बहुत सारी कंट्रीज मिल के ग्रेट ब्रिटेन बनी, इसलिए उनके वेल्थ में, उनके पावर में और उनके इम्पोर्टेंस में ग्रो हुआ, इसलिए वो और पावरफुल होते गए. ठीक है. पॉइंट 2. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मीन्ड इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. देखो, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो था, उसके अनुसार इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ के एक देश बनाया गया, मतलब जोड़ दिया गया, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अब इसका मतलब क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से क्या था? इंग्लैंड अब स्कॉटलैंड पे अपना शासन जमा सकता था. अब इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस था वो स्कॉटलैंड पे. इंग्लैंड जो चाहेगा वो स्कॉटलैंड में होगा. ठीक है. Point 3. In 1801, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom. The symbols of New Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save the Noble King, the English language was actively promoted. अब 1801 में क्या हुआ? आयरलैंड को भी फोर्सफुली ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया. ब्रिटिश फ्लैग डाल दिया गया जिस पे यूनियन जैक थे. नेशनल एंथम वहाँ लागू कर दिया गया, गॉड सेव द नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को, इन तीनों चीज़ों को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट करने जाने लगा, क्योंकि आयरलैंड भी अब यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था. ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही है. अगर आपको इस टॉपिक को और डीप में पढ़ना होगा, क्यूरियस हो और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम आखिरी में वीडियोस दे रहे होंगे. दीज आर माई पर्सनल सजेशन वीडियोस, तो हम किसी भी वीडियो को जज नहीं कर रहे हैं. ओके, सो इट्स टाइम फॉर मी टू साइनिंग ऑफ. बाय.